Hey guys, welcome to Astro Tarot, and I'm Yachna. I'm a psychic tarot reader, and I'm also a trauma informed life coach. So आज की रीडिंग मैं अपने पहले डेक से करना चाहती हूँ, द फर्स्ट डेक दैट आई एवर गॉट, एंड लेट्स सी व्हाट कम्स अप. दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, तो जब भी ये रीडिंग आपको मिले, इट इज़ मेंट फॉर यू सो दैट यू कैन नो आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है. और लेट्स सी. तो मुझे कुछ ऐसे इंट्यूशन आ रहे हैं कि हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हों जिसमें आपको लगता है कि आपका कुछ ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, एंड यू आर जस्ट लाइक गोइंग विद द फ्लो. आपको पता नहीं कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेके आए, बट यू जस्ट फील राइट कि जो भी हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है. और कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी अनसर्टेनिटी भी है. सो यू माइट बी फीलिंग लिटिल एंशियस दैट जो आप कर रहे हो वो सही है कि नहीं, या जहाँ पे आप एफर्ट डाल रहे हो वो आपको रिजल्ट देगा कि नहीं. तो हो सकता है कि ऐसी कुछ एम्बिग्विटी आपके लाइफ में हो अभी इस टाइम पे. और अगर ऐसा है तो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. ऑफ कोर्स दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, सो इट विल नॉट like be applicable to all of you, but it might resonate with few of you. So just take what resonates with you and leave the rest. So देख लेते हैं कि इस ambiguous टाइम में, अनसर्टन टाइम में यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं. हो सकता है आपने अपने फियर्स पे भी काम करा हो, योर शैडो साइड, और कुछ पुराने बिलीफ सिस्टम्स पे भी काम किया हो, या आपको रियलाइजेशन हुई हो कि कुछ ऐसे ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स हैं जो अब रिडंडेंट हैं आपकी लाइफ में, और अब यू शुड जस्ट लेट देम गो. देख लेते हैं व्हाट यूनिवर्स इज सेइंग. ओके, 8 of swords in reverse. Okay, Ace of wands in reverse, and the Empress in reverse. The Emperor in reverse, the Magician in reverse, and okay, so I'm not going to take reversals because all of them are in reverse, so I'm just going to put them upright. भी मैंने डेक उल्टा पकड़ा है. एनीवेज देख लेते हैं. हो सकता है कि आप जेमिनाई हो या एरीज हो, आप अर्थ साइन हो सकते हो, एयर साइन हो सकते हो, फायर साइन हो सकते हो. तो इसमें मुझे क्या दिख रहा है कि आपको ऐसे लग सकता है कि आपके पास्ट में, एंड इट कैन बी लाइक 8 weeks or 8 months, you were kind of stuck in that old negative thinking वाला पैटर्न, कि आपको ऐसा लगता था कि आप कहीं की सिचुएशन में बंधे हुए हो, एंड यू वांटेड टू वॉक अवे, बट शायद चीज़ें इतनी क्लियर नहीं थी. मे बी यू वर इन लाइक डाउटिंग योर सेल्फ कि ये सच में सिचुएशन टॉक्सिक है, या आपको ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ टॉक्सिक. सो यू माइट बी रियली कॉट अप समवेयर. ये हो सकता है कि कोई एब्यूजिव रिलेशनशिप हो जहाँ आपको बीच बीच में कभी गुड मोमेंट्स का ब्रेड क्रम्स मिला हो, या कुछ फॉल्स फैंटेसी मिली हो, फ्यूचर फेकिंग मिली हो. तो यू आर रियली कन्फ्यूज्ड, बट आप कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत टाइट थे इस इंसान के साथ. ये आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, फ्रेंड या फिर लवर हो सकते हैं. एंड
इसकी वजह से आई थिंक यू ऑल्सो बीन लाइक कुछ नेगेटिव इवेंट्स भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में पिछले 9 वीक्स में, जहाँ पे यू वर एक्सपीरियंसिंग लॉट ऑफ फियर एंड एनजाइटी। मतलब हो सकता है रात को आपको नींद नहीं आती हो या डिस्टर्ब होती हो आपकी नींद। एंड बट द गुड थिंग इज दैट time has changed and the universe has actually brought like ये जो भी मतलब आपकी जो एनजाइटी थी या जो नेगेटिव चीज़ें हुई आपकी लाइफ में, वो इसलिए थी ताकि यूनिवर्स आपका जो पोटेंशियल है या जो आपका पर्पस है इस दुनिया में आने का या कंट्रीब्यूट करने का, वो बाहर आ सके। सो आई गेस यू वर एबल टू मेक अ मूवमेंट टूवर्ड्स योर हायर पर्पस, योर हायर सेल्फ। लाइक ये कोई काम हो सकता है, आपका साइड हसल हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा कि आप शायद किसी की लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग करो, या आप किसी को कुछ सिखाओ, आप किसी को मतलब टीचिंग में जा सकते हो, एज मतलब स्पीकर जा सकते हो, या कुछ ऐसी चीज़ जो आप बोल के अपना लोगों को इंस्पायर कर सकते हो। सो ये जो चीज़ें आपकी इवेंट्स में लाइफ में हुई, दिस वॉज जस्ट सो दैट यू कैन अलाइन योर सेल्फ एंड कम बैक टू योर रियल पर्पस। हो सकता है कि जो आपका हायर सेल्फ है वो आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अलाइन करके लेके आए जहाँ आपको वेयर यू विल स्टार्ट मेकिंग सेंस कि आपकी लाइफ में जो पीछे छूट गया है, जो पीछे इतना पेन मिला, वो उसकी वजह क्या थी। एंड ऑल्सो यू आर हार्नेसिंग ब्यूटिफुल एनर्जी लाइक येलो कार्ड ऑफ द एम्प्रेस विच सेज दैट ऑफकोर्स यू हैव नाउ प्रोग्रेस्ड इन योर हीलिंग जर्नी। और अब ना आप मतलब इमोशनली ज़्यादा सॉवरेन हो गए हो, कि हो सकता है आप बहुत सॉफ्ट पर्सन हो या एम्पैथ हो। तो पहले आप बहुत फ्रीली लोगों को देते थे, या आप में वो एक एनर्जी है मदरली नर्चरिंग वाली। बट नाउ यू हैव बिकम द एम्प्रेस हु नोज हर वैल्यू, एंड यू डोंट वांट टू गिव अवे योर लव एंड अफेक्शन and your nurturing power just for free. So you know you've recognized your worth, right? और आप हो सकता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो एंड यू गेट लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम पीपल कि आप बहुत सॉफ्ट हो इनसाइड आउट। एंड ऑल्सो यू हैव अ लॉट ऑफ इनर एबंडेंस दैट यू कैरी। मतलब आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग हो सकती है वेयर पीपल माइट गेट वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। सो you are attracting a lot of opportunities जो आपकी लाइफ के साथ या आपके हायर पर्पस के साथ अलाइन होगा फॉर श्योर। एंड ऑल्सो द मैजिशियन सेज दैट दिस इज द टाइम व्हेन यू विल एक्चुअली फाइंड कि मतलब थ्रू योर इंटेलेक्ट या थ्रू योर क्रिएटिविटी कि आपके पास सारे टूल्स हैं जो आप अपने ड्रीम्स को 3D में मटीरियलाइज कर सकते हो। सो देयर इज नथिंग दैट यू डोंट हैव राइट नाउ। सो जस्ट लाइक keep going on in your journey of creating something which really brings fulfillment to you. हो सकता है आपके कुछ ड्रीम्स हों या आपने कुछ मैनिफेस्ट किया हो लाइफ में, तो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू कीप ऑन मूविंग अहेड इन एक्सप्लोरिंग योर इनर एबिलिटीज़ एंड स्किल्स, एंड आपको ऐसा लगेगा कि धीरे धीरे वो रास्ते बनते जाएंगे मतलब, और आपको वो कारवां मिलता जाएगा वेयर पीपल विल कम एंड सपोर्ट यू, राइट? एंड ऑल्सो आई हैव गॉट दिस ब्यूटिफुल एम्परर। सो एम्परर एम्प्रेस, दिस इज़ लाइक अ मैच। हो सकता है कि आपके लाइफ में आप ऐसे इंसान को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो जो मतलब आप, हो सकता है आप बहुत सॉफ्ट हो, है ना, तो आपको लाइक आपको आई वुड से कॉम्प्लीमेंट करने के लिए देर इज़ अथॉरिटेटिव फिगर दैट माइट कम, और अ मैनली फिगर दैट माइट कम who will bring that stability and that focus back to you, like that will help you bring that balance between emotions and logic. और ये इंसान आपको आपके ड्रीम्स के लिए हेल्प करेगा, और आपके मतलब आपकी वो जो है ना आपकी क्रिएटिव साइड है, जो शायद कहीं पुरानी चीज़ों की वजह से, पुराने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की वजह से जो लाइक अनपॉलिश्ड रह गए थे या हिडन रह गए थे, दिस पर्सन विल कम एंड ब्रिंग दोज थिंग्स आउट ऑफ यू, एंड यू विल सी दैट यू विल बिकम मोर प्रॉस्परस। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग। लेट्स सी कि बॉटम ऑफ द कार्ड 3 ऑफ स्वॉर्ड। सो अभी हो सकता है कि आप किसी हार्डशिप पीरियड के साथ या कोई हार्ट ब्रेक से डील कर रहे हो और अभी निकल रहे हो। 4 of wands in reverse, I'm not gonna take reversals. 4 of wands also says like marriage. So हो सकता है कि ये again this person could come in your life as a reflection that you deserve all the good things in life. मतलब हो सकता है कि कहीं शायद अपनी स्ट्रगल्स में, प्रोफेशनली या पर्सनली रिलेशनशिप्स में
ये वो मतलब होता है ना, होप खो दी थी कि आपकी लाइफ में भी एक फुलफिलमेंट आ सकती है, फैमिली आ सकती है, एक हेल्दी रिलेशन में, एक लविंग रिलेशनशिप, एक मेच्योर मैन कैन कम, बट दैट दोज थिंग्स आर कमिंग टू यू एंड विच इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म, लाइक जो भी अब आएगा दैट विल बी लॉन्ग टर्म एंड फॉर एवर. सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर नाउ गाइज. और देख लेते हैं जाने से पहले मैं यूनिवर्स से एक गाइडेंस का कार्ड निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए. कुछ ऐसी चीज़ जो आपको इस जर्नी में आगे हेल्प करेगी इन क्रिएटिंग, इन हीलिंग. कीप ऑन कंटिन्यूइंग. जो आप हीलिंग प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हो या हीलिंग के लिए जो भी कर रहे हो वो कंटिन्यू रखो. एंड सून यू आर गोइंग टू गेट ऑल द हेल्प एंड लाइक टोटली अलाइंड पीपल, टोटली अलाइंड अपॉर्चुनिटीज़. जो आपकी जो स्किल्स हैं, जो आपका पर्पस है, वो आप क्रिएट कर पाओगे. ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स. सो गाइडेंस ये है यूनिवर्स की तरफ से कि जो भी आपका, आई वुड से जो आपका स्किल है ना, जो जिससे आप क्रिएट कर सकते हो, जस्ट लाइक उसको ना एक प्रेशियस, उसको कहते हैं ना, जैसे बहुत प्रेशियस सिक्का है, किसी ने आपको दिया है, यूनिवर्स ने आपको दिया है, तो उसको वेस्ट मत जाने दो, उसको उस पर डेवलप करो. मतलब डोंट ओवर थिंक ऑन वॉट यू हैव. जस्ट हैव फुल ट्रस्ट कि आप में वो कैपेबिलिटी है टू क्रिएट वॉट यू रियली वॉन्ट. हो सकता है आप में कॉन्फिडेंस इतना नहीं हो, बट धीरे धीरे यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस द मोर यू आर गोइंग टू ब्रिंग दैट क्रिएटिविटी आउट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्किल्स. एंड हो सकता है आप, ये भी हो सकता है कि आप हीलर बन जाओ या आप टीचर बन जाओ या जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, वेयर यू कैन मेक एन इम्पैक्ट. सो बी ग्रेटफुल दैट आपको भगवान ने, मतलब यू आर द चोजन वन, यू आर द पर्सन who's got this capability of like maybe breaking cycles, generational trauma को आपने ब्रेक करा और आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो जो शायद आपकी पूरी लीनियज में किसी ने नहीं किया है. सो जस्ट बी ग्रेटफुल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी of what all happened in your life so that you can come and like be this energy of empress and finally attract an emperor. So this is like personal professional दोनों ही रीडिंग मुझे लग रही हैं कि आपके लाइफ में ना कुछ ऐसा चेंज आएगा जो हो सकता है आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही लिंक्ड और स्क्रूड अप थी फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग एंड यू आर जस्ट गेटिंग इन टू योर न्यू एरा ऑफ अबंडेंस, जहाँ आपको एक हेल्दी लविंग रिलेशनशिप भी यू आर अट्रैक्टिंग एंड ऑल्सो यू विल बी क्रिएटिंग things which are more aligned to your higher purpose.